प्रिय सज्जनों तथा देवियों, संत गुरुजनों के पास युक्ति होती है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, युक्त युक्त चला संसारा, निश्चय कहा न मान हमारा। वैसे तो जिसे ज्ञान सुनाया जाता है तो वे सभी मानते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी युक्ति है, हम बहुत युक्ति से अपने जीवन में चलते हैं। लेकिन बंधुओं, इस युक्ति का हमें अहंकार जिस युक्ति का होता है और उसी युक्ति में हम फिर डूब जाते हैं। युक्ति नहीं है वो। संत गुरुजनों के पास जो युक्ति होती है, जो उपाय होता है, उससे हमारे भवबंधन कट जाते हैं। यहाँ तक कि अपने इस युक्ति उपाय से अज्ञानी जीवों को, अहंकारी लोगों को भी चेता जगा करके विनम्र और सज्जन बना देते हैं। उदाहरण से समझे, संत गुरुजनों की मंडली चली जा रही थी, उनकी जमात जा रही थी। किसी गांव में भक्तों के द्वारा आमंत्रण हुआ था। बड़े महंत जी बूढ़े वयोवृद्ध थे, अपनी सवारी पर चले जा रहे थे। उनके पीछे उनके शिष्य लोग। रास्ता चलते समय एक बाग मिला। वहीं पर एक चरवाहा, जो जिसे गड़रिया कहते हैं, भेड़ और जानवरों को वहाँ घुमा रहा था, चरा रहा था। वो देख करके कुतूहल बस कुछ बोल पड़ा, देखो जमाना कैसा है, ये साधु महात्मा सब चेला बनाते हैं। अरे चेला बनने में क्या फ़ायदा है, गुरु बनने में फ़ायदा है। हमें अगर कोई गुरु बनावे, कोई संत महात्मा, तो ज़रूर हम भगत होंगे। हमें कोई चेला बनाए तो हम भगत कभी नहीं हो सकते हैं। इस बात को सुन करके संतों ने गुरु जी से कहा कि देखो इस अहंकारी को, चेला बिना बने ही गुरु बनने को तैयार है। गुरु जी ने कहा चुपचाप रहो, इस आदमी को बुलाओ। बुलाया गया। वो गड़रिया राम आया और कहा क्यों भाई। महंत जी ने कहा क्यों भाई, तुम भगत बनोगे। गड़रिया ने कहा अवश्य बनूंगा, लेकिन मैं चेला नहीं कभी बनूंगा, मैं गुरु बनूंगा। गुरु जी बड़ी युक्ति से सोच करके बोले ठीक है, तुम्हें मैं गुरु बनाऊंगा, तुम भक्त हो जाओ। गुरु जी उन्हें कुछ मंत्र दिया, कंठी माला दिया। उसी बगीचे में इस तरह से भक्ति का संस्कार दे करके कुछ उन्हें कहा कि तुम अब गुरु हो गए हो, चलो मेरी गद्दी पर बैठो। वह गड़रिया अहंकार से फूलते हुए गद्दी पर जा बैठा। पद्मासन लगा के बैठा ऊंची गद्दी पर। देखा कि पीछे सब चेला लोग आ रहे हैं। जो असली गुरु थे वे भी धरती में पैदल चल रहे हैं। वो चरवाहा इतना खुश था, इतना अहंकार से फूल गया था कि वाह, इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि चेला कभी नहीं बनूंगा। चेला बनने में ये सेवा करनी पड़ती है, सबकी डांट सहनी पड़ती है। गुरु बनने में बहुत आनंद है। ये सोच ही रहा था, गाड़ी चल रही थी। अपने गंतव्य स्थान तक धीरे धीरे पहुंच गए। उस गांव के लोग बहुत ही हाव भाव से स्वागत की तैयारी किए हुए थे। फूल माला, आरती, वंदना करने की तैयारी थी और पांव पखारने के लिए भक्तों की लाइन लगी थी, थाल जल लेकर के। जब वहाँ सभी संत पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हमारे गुरुजी पैदल चल रहे हैं। आश्चर्य से भगत चकित होते हैं कि ये कौन है, गद्दी पर बैठे हैं ऊंची सवारी पर। असली गुरु बढ़कर बताते हैं कि ये मेरे गुरुजी हैं। लोग समझे कि अरे गुरुजी के गुरुजी पधारे हैं, खुशी का ठिकाना ना रहा। दादा गुरु पधारे हुए हैं। हमारे गुरुजी इतने रहनी संपन्न हैं, विवेकवान हैं और इतनी कृपा बरसती है उनकी, तो आज तो हमारे इस गांव में, नगर में गुरुजी के गुरुजी पधारे हैं। दादा गुरु, तो उनकी कितनी ना करुणा और कृपा होगी, हम लोग धन्य हो गए। बहुत स्वागत हुआ।
पांव पखारा गया, फूल हार पहनाया गया, चंदन लगाया गया। भक्त लोग चरण स्पर्श किए, अपने माथा को उनके चरणों में रख दिए, तमाम नर नारी। और क्या कहना, भीतर से इतना गदगद हुआ, वो बना गुरु फूला ना समाया। खा पी करके शाम का समय हुआ, सत्संग की तैयारी हुई। सामान्य संत सब जाकर भजन गाने लगे, पाठ पूजा करने लगे। तब इनके मन में संदेह हुआ कि मुझे तो कुछ आता नहीं, एक भी भजन वंदना, एक ही दोहा चौपाई नहीं आती, कोई क्रियाक्रम नहीं बनता, कहीं मेरी तरफ ना ये डंडा घूम जाए। धीरे धीरे अब वो शक पकाने लगा, भागने का भी अवसर नहीं था। लेकिन गहराती गई बात, अच्छी अच्छी भजनें होने लगी, जमात लग गई, हजारों लोग बैठ गए, गांव के सभी लोग। और गुरु जी फिर अच्छी अच्छी कल्याण की बातें सुनाए। सदगुरु कबीर साहब का पारख ज्ञान वहाँ उद्घाटित हुआ, जड़ चेतन का निर्णय हुआ और अंधविश्वास का खंडन हुआ, व्यवहारिक बातें हुई। घर गृहस्थी में कैसे प्रेम से रहा जाता है, बच्चों को कैसे संस्कार दिया जाता है, गुरु संत का क्या महत्व होता है, ये सब बातें सुन करके जय जयकार होने लगी। गुरु जी अपना प्रवचन, अपना वक्तव्य धीरे से धन्यवाद देते हुए समाप्त किए। समाप्त होते ही गुरु जी तो बने, गुरु जी बहुत परेशान हुए कि मेरी तरफ ये कहीं लोग ना कहने लगे, नहीं तो मैं क्या कहूँगा, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो भेड़ चराने के अलावा कुछ जाना नहीं आज तक। अगर मैं समझता कि ये सब बात होती है गुरु बनने में, तो मैं कभी भी गुरु नहीं बनता। और प्रार्थना करने लगा मन ही मन कि हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, अगर आज मैं अपनी इंसल्टी बेइज्जती से बच गया तो कभी भी गुरु नहीं बनूंगा। मुझे ये पता नहीं था, बहुत धोखा हुआ, गुरु बन करके मैं चेला ही बनने लायक हूँ। लेकिन अब क्या करता, भागने का कोई चांस नहीं था, मुंह छिपाने का कोई चांस नहीं था। अब क्या करे, घबरा रहा था भीतर भीतर। इतने में भक्तों से आवाज आई कि गुरुदेव के, बड़े गुरुदेव के, हम दादा गुरु जी के कुछ आशीर्वचन चाहते हैं। आज हमारा भाग्य है, पहली बार आना हुआ इस गांव में। चुपचाप वो मौन रहे, नीचे धरती की तरफ दृष्टि अब गड़ाए देख रहे थे। गुरुजी ने कहा, असली गुरु ने कहा, देखो भाई, मेरे गुरुजी को कोई परेशान मत करो, वयोवृद्ध हैं, मैंने आपको सब कुछ सुना दिया। लेकिन लोगों का आग्रह हुआ, गुरुदेव कुछ ही बचन, अमृत बचन सही। तो असली गुरु ने हाथ जोड़ करके, खड़े हो करके उस बने हुए गुरु से कहे कि अच्छा गुरुदेव, आप 2 शब्द सुनाई दीजिए पब्लिक को, भक्तों की बड़ी आग्रह है, निवेदन है, बड़ा भाव है। तो जो नकली गुरु थे, गद्दी पर बैठे थे, उनके क्रोध का वारा पार न रहा, वे संभाल न सके। सोचे कि जब जनता पब्लिक तो जानती ही नहीं है मुझे कि मैं गडरिया हूँ, चरवाहा हूँ, और ये गुरु जानते हैं, फिर भी सभा के बीच में मेरी इंसल्टी कर रहे हैं। वो इतना क्रोध आया कि संभाल न सके, उनके मुख से 3 शब्द निकल गया, बोले टर टर टर। तब लोग अवाक रह गए कि ये टर टर क्या होता है। तो असली गुरु ने संभालते हुए कहा, सावधान, ओहो, धन्य हो गुरुदेव की जय हो। देखो कैसे असली गुरु इन बुद्धुओं को, बिगड़े हुए लोगों को भी संभाल करके उन्हें आगे बढ़ा देते हैं, उनके अहंकार को तोड़ देते हैं, उनमें विवेक पैदा कर देते हैं। असली गुरु ने कहा, धन्य हो गुरुदेव। भक्तों देखो, हमारे गुरु जी ने थोड़े में ही गागर में सागर के समान ज्ञान बरसा दिए। सब लोग निहारने लगे कि ये टर टर का मतलब क्या होता है। गुरुजी ने बहुत महिमा गाई। बोले देखो 3 शब्द ये कहते हैं गुरुजी हमारे कि लोग पहले समय में मानव जीवन पा करके भक्ति भजन नहीं किया, टर गए तो पशु जन्म पा गए। आज मानव जन्म फिर मिला है,
फिर भक्ति भजन नहीं टरते हैं, ये जीवन बीत जाएगा। आज अगर टर जाएंगे तो आगे भी ये टरे टराए हैं। पहले भी टर गए पशु जीवन में, आज मानव जीवन मिला टरे जा रहे हैं। आज टर गए, दूर हो गए भक्ति भजन से, तो आगे सदा के लिए टर जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसीलिए तीनों लोक की बात बता दिए हैं गुरुदेव। वाह वाह वाह, धन्य हो गुरुदेव, आपकी कृपा महान है। लोग धन्य धन्य करने लगे, जय जयकार होने लगी, फूलों की वर्षा हुई और धन उनके चरणों में खूब पूजा चढ़ी, कपड़े बरसे, फल फूल चढ़े और सत्संग समाप्त हुआ। इस तरह से सब अपने अपने निवास में चले गए आराम। रात भर उन बने गुरु जी को नींद नहीं पड़ी कि अगर सुबह हुई, यहाँ से जान बची, तो मैं गुरु के चरणों में जा कर के चेला बन जाऊंगा। गुरु बनने में बहुत मेहनत है, उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। सुबह वहाँ से जमात विदा होती है, सब स्वागत करते हैं और फिर उसी बग्घी में बैठकर ले चलते हैं। जैसे जंगल में एकांत में पहुँचते हैं, उस गाड़ी से कूद करके ज़मीन में आकर असली गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में निछावर हो जाते हैं कि गुरुदेव मुझे पता नहीं था, मैं अहंकारी था, अज्ञानी था, नासमझ था, इसलिए मैं ऐसे महान आत्मा की गद्दी में जाकर बैठ गया और उस पद को बिना जाने समझे अयोग्य होकर के भी योग्यता दिखाई और झूठी योग्यता, और मेरे अहंकार को आपने चौपट कर दिया, नष्ट कर दिया। आज मेरी आंखें खुल गई कि पहले हमें चेला ही बनना है, चेला ही एक दिन गुरु बन सकता है। तो बंधुओं, जब तक ज्ञान नहीं होता है, संतों का महत्व नहीं समझते हैं, बड़ों का महत्व नहीं समझते हैं, तब तक हम बस यही सोचते रहते हैं। संतों के सुख को, शांति को देख करके, उनके विवेक और महिमा को देख करके जलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो बहुत आनंद से रहते हैं। कोई कार्य नहीं करते हैं, कि कोई नौकरी नहीं करते हैं, फिर भी इनकी सेवा लोग करते हैं, इनका चरण धोते हैं, इनकी आरती करते हैं, इनका वंदना करते हैं। ये केवल हमारी बुद्धूपना का परिचय है, हमारी नासमझी का परिचय है। इन गुरुजनों ने महान कार्य किया। पूर्व जन्मों के पुण्य प्रताप से इस जन्म में ये मानव जीवन पाकर संत गुरुजनों के चरणों में अपने को समर्पित करके साधना क्षेत्र में उतर गए। अपनी मन इंद्रियों पर विजय पा करके और विवेक विचार से जड़ चेतन का निर्णय करते हुए आत्मस्थिति को प्राप्त किया, तो अपने में शांत रहते हैं और सुखी जीवन जीते हैं, प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम और निर्माण भाव से रहते हैं, तो निर्चाह भाव से रहते हैं। इसीलिए तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो ही शाहंशाह। जिसको सारी चाहनाएं जिनकी मिट गई वही तो शाहंशाह है। तो ये संत गुरुजन शाहंशाह तभी होते हैं जब इनकी चाहनाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं मिट जाती हैं, तभी वो गुरु है। गुरु कोई कहे या न कहे, वो स्वयं गुरु हैं। और इसके पहले हमें चेला बनने की ज़रूरत है, और चेला ही एक दिन गुरु होता है। तो हम भक्ति करें, भजन करें और संतों के चरणों में अपने को न्यौछावर करें, फिर वो गुरुत्व अपने आप उद्घाटित होता है। तो मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। गुरु संत सबको जगाते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।